कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड अ वेरी वार्म हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। सो टुडे इज 3rd of October और आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का और आज हम मंदिर गए थे और फिर 10:30 के अराउंड तक ना हम लाइब्रेरी आ गए थे बिकॉज आज मेरी उतनी क्लासेस नहीं है, लाइक 2 क्लासेस जो मुझे अटेंड करनी है। और नेक्स्ट आई डिसाइडेड कि मुझे ना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है। मैं एनसीईआरटी नहीं लाई हूँ इसकी, तो मैं अभी इसको ना पीडीएफ से रिवाइज करने वाली हूँ और घर जाके इसके मैंने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो लेट्स ओके। सो नाउ आई हैव completed द हाफ ऑफ द चैप्टर। लाइक ये ना मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, लाइक थाइमस तक कंप्लीट कर दिया है और मेनली तो मैंने इसको हाईलाइट करके ही रिवाइज करा है और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है मुझे एड्रेनल ग्लैंड के आगे का कंप्लीट करना है। ये टेस्टीज ओवरीज वाला पार्ट जो लास्ट का है यही रहा है बस, बाकी तो आई एम डन विद द चैप्टर। और इसके लिए मैं नोट्स रिवाइज कर दूंगी बाद में, या तो मैं इसी से रिवाइज कर दूंगी। और अभी ना 12 बज रहे हैं एंड आई हैव अ क्लास राइट नाउ एंड नेक्स्ट आई विल बी डूइंग फिजिक्स, जो कि मैं लंच के बाद करूँगी। ओके, सो राइट नाउ आई एम डूइंग फिजिक्स। तो मुझे ना अभी फिजिक्स करनी है, तो मैंने सोचा कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर रिवाइज कर देती हूँ बिकॉज मुझे लाइक अपना प्रीवियस वाला सिलेबस भी साथ साथ रिवाइज करते चलना है। आई एम लैकिंग इन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक आई वाज सॉल्व पेपर्स आल्सो ना। मुझे ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है अभी यूनिट एंड डायमेंशन का, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइक इससे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे और उससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे, तो पहले इसको कर देती हूँ। सो मैनी ऑफ यू आस्क कि क्या मैं सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखती हूँ या सिलेक्टेड लिखती हूँ। तो गाइस मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्लास में कराते हैं सर, वो सारे लिखती हूँ। लाइक ये तो मेरे पुराने वाले नोट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के हैं, बट स्टिल इसमें वो सारे कंटेंट है जो इस साल के सिलेबस में है। और इसमें नोट्स के साथ साथ ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी है, लाइक टाइप वाइज क्वेश्चंस की जो अप्रोच है ना वो सारी सर ने लिखवा के रखी थी हमको, तो उस तरीके से मैंने इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। और मैंने ना एक कमेंट देखा था जिसमें एक ने लिखा था कि लाइक अपने नोट्स में क्वेश्चंस क्यों लिख रहे हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइक मैं नोट्स बना रही हूँ अपने, तो उसमें मुझे क्वेश्चन इंटीग्रेट करने चाहिए, जिस वजह से मैं उसके कंसेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँ और जब मैं रिवीजन करूँ तो मैं इन्हीं से रिवाइज करूँ। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, मैं डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि मैं कौन से चैप्टर का कौन से नोट से रिवाइज कर रही हूँ। लाइक इफ़ आई एम सीइंग फॉर ओनली थ्योरी तो थ्योरी के लिए मैं तो मैं शॉर्ट नोट्स ही प्रेफर करती हूँ। पर जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है तो मैं उससे कर लेती हूँ उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक इस तरीके से मुझे ईजी रहता है रिवीजन करने में। और इनिशियली तो जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं नोट्स से ही करती हूँ, बिकॉज उसको उन क्वेश्चंस को नोट्स वाले क्वेश्चंस को सर ने हमें समझा के कराया होता है, जिससे मुझे नॉर्मल अप्रोच समझ आ जाती है कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। और फिर जाके मैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हमारी उन पे स्विच करती हूँ, बिकॉज बेस तो हमारे वही क्वेश्चंस बनाएंगे जो हमको क्लास में कराया गया है, और उसके बाद ही हमें लाइक दूसरे PYQs हो गए या दूसरे जो टॉपिक वाइज बुक्स होती है उन पे जाना चाहिए। दिस इज समथिंग जो मैं करती हूँ। और अभी ना लाइक लंच के बाद आई स्टार्टेड रिवाइजिंग यूनिट एंड डायमेंशन, और मेरी नेक्स्ट कमिंग क्लास जो होगी ना वो 40 मिनट्स के बाद है, तो लाइक आई हैव टाइम टू रिवाइज द। Then I reached home at around 5 and then I unpacked my bag. और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड इट्स अराउंड 5:48 राइट नाउ, और मेरी टैबलेट में सिर्फ 17% बैटरी है। और आज मैं अपने साथ ना इसका चार्जर ले जाना भी भूल गई, तो इसको अब चार्जिंग में लगाती हूँ मैं। एंड लेट मी शो यू गाइस कि मैंने फिजिक्स में क्या करा था। लाइक ये देख सकते हो आप, लाइक मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो मैं दिन को रिवाइज कर रही थी ना, मैं शूट करना भूल गई थी। तो हियर इट इज़, आई हैव रिवाइज। लाइक यूनिट एंड डायमेंशन इज सच अ इजी चैप्टर। इसमें ना ज़्यादा थियरी है और क्वेश्चंस भी जो आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड वो भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। और इसमें PYQs की भी वेटेज लाइक अच्छी खासी है। लाइक 3 क्वेश्चन जब लास्ट ईयर आ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी तो आएंगे ही ना। सो नेक्स्ट आई डिसाइडेड टू सॉल्व PYQs। आई विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस बुक विच इज NT 19 years NEET UG previous solved papers. This book is from Oswald Books and it has previous solved papers from 2006 to 2024 for all 3 subjects physics, chemistry and biology. तो आपको ना यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, और आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी जो है ईयर वाइज पूछे गए क्वेश्चंस, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछे गए हैं। आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा इसके स्टार्टिंग में। और यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा सॉल्व पेपर ऑफ 5 मई 2024 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक OMR शीट भी दी जाएगी सो दैट आप उसको अपने आप से सॉल्व कर सको।
जो है टॉपिक नेम एंड चैप्टर नेम। ये बेसिकली वो लिस्ट है जिसमें आप इजीली पता लग सकता है कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। Another great feature is that they had clearly mentioned the questions which are from out of syllabus of the previous questions papers like 2023 के previous जितने भी हुए थे. This book is 100% updated with fully solved NEET 2024 May paper and you can do extensive practice with 3500 plus previous year questions and 2 practice question papers. You can also do crisp revision with mind maps and mnemonics. You'll be getting complete clarity of the concept with extensive explanation of NEET previous year papers and you can also get your hands on this book and the link is in the description box. तो ये करते करते ना ऑलमोस्ट 6:30 तक बज गए थे एंड आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर कॉफ़ी एंड इसके बाद ना मुझे बायोलॉजी कंप्लीट करना है लाइक जो इस चैप्टर का जो हाफ पार्ट जो रहा है Okay guys, so let's just end this vlog right over here and thank you so much for watching the video till the end and do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Bye bye.